भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। यह भारतीय कृषि व्यवस्था का एक पहलू दिखता है। दूसरे पहलू की बात करें तो कृषि आज एक घाटे का सौदा बनता जा रहा है। कोई भी किसान अपनी अगली पीढ़ी को किसान बनाना नहीं चाहता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय कृषि व्यवस्था की, देश में हो रहे किसान आंदोलनों के कारणों की, हाल ही में बनाए गए 3 कृषि कानूनों की और अनुबंध कृषि की। देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान आज फिर एक बार, जब लोग सर्दी के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहा है। आइए पहले एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं भारतीय कृषि व्यवस्था पर। भारतीय कृषि व्यवस्था की बात करें तो सन 1947 में जीडीपी में कृषि का योगदान 54% था और 70% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना भी कृषि पर आधारित बनाई गई थी। वर्ष 2019 में जीडीपी में कृषि का योगदान 17% रह गया और 55% आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है। भारत में 73 वर्षों में 15% आबादी कृषि से बाहर हो चुकी है। इसके निम्न कारण हैं, जैसे उत्पादकता का कम होना, खेतों का छोटा आकार होना, कम सब्सिडी का दिया जाना और किसान की फसल का उचित मूल्य न दिया जाना और एमएसपी का सही से वितरण न किया जाना, मंडियों तक किसान की पहुंच न हो पाना। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय कृषक आज भी दयनीय स्थिति में बना हुआ है। वर्ष 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका। जय जवान जय किसान वाले भारत में, जहां 2022 तक कृषि आय को 2 गुना करने की बात कही जाती है और जहां कोरोना काल में भारतीय कृषि के हित में 3 कानूनों को पास किया जाता है, इसके बावजूद भी आज हम देखते हैं भारतीय किसानों को कि वे सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं किसान आंदोलन के कारणों पर। मोदी सरकार खेती से जुड़े 3 कानून लाई। इसको वापस लेने की मांग पर भारतीय किसान अड़े हुए हैं, जिसमें खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। देश में मात्र 6% किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं। बाकी किसान अपनी फसल खुले बाजार में बेचते हैं। किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। सरकार कह रही है कि ये नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और इससे मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा। आपको बता दें कि 1960 में एपीएमसी एक्ट से मंडी निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। वर्तमान में देश में 7,000 से भी ज़्यादा मंडियां उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद नए कानूनों को लेकर सरकार का कड़ा विरोध किया जा रहा है। इसका कारण है कि
कृषि कानून बनाने से पहले किसानों को जागरूक नहीं किया गया और किसानों को इसके बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। एक और केंद्र सरकार कोरोना वायरस के कारण किसानों को दिल्ली आने की अनुमति नहीं दे रही है। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि ये 3 काले कृषि कानून को कोरोना काल में ही क्यों बनाया गया। हमें यह बताया जाए कि ये कानून किसानों के हित में किस तरह हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रमुख फसलें पाई जाती हैं, जिससे नए कृषि बिल सभी राज्यों के लिए समान रूप से हितकर साबित नहीं होते हैं। आइए नज़र डालते हैं क्या है नए कृषि विधेयक 2020। जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में अहम सुधारों के लिए 3 अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। इसमें पहला विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह विधेयक 1955 के आवश्यक वस्तु विधेयक में संशोधन करेगा। इसके अंतर्गत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं से बाहर हो गई हैं, यानी स्टॉक लिमिट नहीं रहेगी और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसी में दूसरा विधेयक है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसके तहत व्यापारियों को मंडियों के बाहर बिना शुल्क के कृषि उपज की खरीद के लिए अनुमति दी गई है और वे इसके लिए मूल्य भी तय कर सकते हैं और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। तीसरा विधेयक है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध कृषि से संबंधित छूट दी गई है, जिसमें जमीन को लीज पर लेने का भी प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि। इसमें एक व्यापारी कृषकों से जमीन को कुछ वर्षों के लिए लीज पर ले सकता है और वह अपने अनुसार उसमें कृषि कर सकता है। इसमें कृषकों को अनिश्चितता की स्थिति रहती है, छोटे कृषकों को नुकसान बना रहता है और इसके क्या नियम है यह भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी कारण से कृषकों में इसके लिए असंतोष बना हुआ है। इन्हीं सभी कारणों से आज देश में कृषकों के द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन और विरोध किए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि केंद्र सरकार किस प्रकार इन सभी मसलों को सुलझाती है और कैसे ये सभी विधेयक कृषि के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।